साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो कैसी लगती हैं आपको हमारी वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आती हो तो शेयर कीजिएगा। साथियों बड़ा दुःख है जब हम जिस प्रदेश को जिस लिए बनाया गया था उसमें वो कुछ नहीं हो रहा हो तो बड़ा दुःख होता है। कोई बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा इस पार्टियों का मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो उत्तराखंड की बात करता है, जो उत्तराखंड में विकास चाहता है, उत्तराखंड के अधिकारों के लिए लड़ता है, हम उस पार्टी के साथ हैं। कोई बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ, कोई कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन लगातार लोगों ने जब बीजेपी के खिलाफ बोला हूँ, खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि उनके जो कार्य उनके द्वारा नहीं किए गए हैं, घोषणा की गई है, वो कार्यों को नहीं किया गया, जो लोगों को परेशानी हो रही है, सरकार में रहकर जो काम नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध किया है तो लोगों ने कांग्रेसी कह दिया है। जब और कांग्रेसी भी कह दे तब भी बात अलग थी, चमचा कह देते हैं। और दूसरा जब कहीं कोई कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, कांग्रेस की जो अभी तक उन्होंने कार्य किया क्योंकि उन्होंने भी राज किया है, उन पे वीडियो बनाता हूँ तो लोग भाजपा का कह देते हैं और उस वक़्त अंधभक्त कह देते हैं। यूकेडी का कहता हूँ, अगर यूकेडी के पक्ष में कोई वीडियो बनाता हूँ, तो यूकेडी के लो फिर और अन्य पार्टियों के लोग मुझे कह देते हैं कि पहाड़वाद की बात करते हैं, आप तो लड़ाई-झगड़ा कराना चाहते हैं। तो ये एक समस्या है कि किसी पार्टी का अगर हम पक्ष में वीडियो बना रहे हैं, पक्ष से मतलब ये है अगर किसी सही चीज़ का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरे पार्टी वाले गाली देते हैं और अगर किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो दूसरे वाले। तो ये समस्या है, ये मुझे लगता है कि उन चंद लोगों की मानसिकता है और कुछ लोग मेरे से ये भी कहते हैं यार क्यों वीडियो बनाते हो? लोग कमेंट में बहुत गंदा-गंदा लिखते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लिखने वाले की मानसिकता है वो उसकी समस्या है। हमने अपनी बात कही, वो जिस स्तर तक सोच पाया उसने उसी तक लिखा, उससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पाया। अब मुख्य बात ये है कि यूकेडी उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रही थी, पहाड़ की लड़ाई लड़ रही थी, इन नगर पंचायत चुनाव में क्या हुआ? क्या जनता ने आपका उतना साथ दिया? और अगर आप इसमें जनता को दोषी देते हैं तो क्यों जनता आपको समर्थन नहीं दे रही? क्या 27 का चुनाव भी इसी प्रकार लड़ेंगे आप? समस्या है। बीजेपी, पुष्कर सिंह धामी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या वाक़ई हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? और क्या केवल एक धर्म की राजनीति ही करनी चाहिए मुख्यमंत्री को? क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए अगर कोई मुस्लिम समुदाय से है वो भी बराबर है, कोई सिख समुदाय से वो भी बराबर है और कोई क्रिश्चियन से है तो वो भी बराबर है। आपके तो सारे जैन, सिख जितने धर्म हैं, सब बराबर हैं। तो आज आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ लेंगे, अगर कोई पार्टी अन्य आती है, वो किसी और धर्म की पक्षधर हो, तो तब क्या समस्या होगी? इससे तो प्रदेश में, देश में नफ़रत ही फैलेगी ना। तो इस नफ़रत को क्यों हम दूर नहीं कर रहे? आपको लड़ना चाहिए इस बात पे कि विकास हमने इतना किया, आपने कितना किया। लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया, तो हम ये करेंगे, धर्म पर। वो इसके साथ चले गए, तो हम इनके साथ चलेंगे। और कांग्रेस में एक अंदर-अंदर ऐसी बात चल रही है कि कोई कह रहा है मेरे बेटे को टिकट मिले, कोई कह रहा है मेरे भतीजे को मिले, कोई मेरे चाचा को मतलब परिवारवाद। और वो बीजेपी में भी है। ये नहीं कह सकते आप बीजेपी में नहीं, बीजेपी में बहुत है, लेकिन कांग्रेस की बाहर दिख रही है, समस्या ये है। और यूकेडी को तो अभी समझना ही मुश्किल है कि ये अपनी ज़मीन तलाश कहाँ रहे हैं। तो ये समस्या है हमारे पहाड़ों में। अभी एक सीरीज़ हम शुरू करने वाले थे, जिसलिए मैं आपके बीच आप आज वीडियो बना रहा हूँ कि जितने जगहों पर मैं जितने प्रत्याशियों को जानता हूँ, जो आगामी 27 के चुनाव में लड़ने वाले हैं, उन पर थोड़ा-सा एक वीडियो बनाऊँ व्यक्ति विशेष पर, अगर दोरहाट विधानसभा जैसे कि मेरी है, उसमें कितने प्रत्याशी हैं और उनकी अभी पकड़ जनता के बीच कितनी है और संभावनाएँ जीत की क्या हैं, सब एक प्रत्याशियों पर वीडियो बनाऊँगा। आप भी अगर आपके पास कोई डिटेल हो, उनके कार्यों का अगर कुछ विवरण हो कि उन्होंने कार्य किए हैं जो मेरे तक नहीं पहुँचे हैं अभी तक, जो मैं नहीं समझ पाया हूँ, तो उनको ज़रूर साझा कीजिएगा कमेंट के ज़रिए या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। और अगर आपको लगता हो कोई ऐसा नेता है जिसके साथ कि हमको वीडियो मिलकर करना चाहिए, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम ज़रूर उन तक पहुँचेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि सारे लगभग-लगभग अपने, जैसे कि दोरहाट है, उसके बाद से रानीखेत है, उसके बाद से अल्मोड़ा है, सल्ट है, रामनगर है। कुछ विधानसभाओं पे हम कोशिश करेंगे कि लगभग-लगभग हर प्रत्याशी के बारे में हम वीडियो बना पाएँ, लोगों को अपनी तरफ से बता पाएँ कि किस प्रत्याशी ने कितना काम किया है, कितने योग्य हैं, अपनी जानकारी के अनुसार। तो साथ ज़रूर दीजिएगा और एक ऐसी श्रृंखला में ज़रूर जुड़िएगा। पहला जो विधानसभा हमारी रहेगी वो मेरी दोरहाट ही रहेगी, उससे शुरुआत करेंगे। जल्द मिलते हैं आपसे एक
बहुत बढ़िया वीडियो।